अब देखिए साहब, देश का एक बड़ा भाग विश्वास करता है इन ज्योतिषियों पर। क्षमा करें, देश का एक बड़ा पढ़ा लिखा भाग विश्वास करता है इन ज्योतिषियों पर। इन्हें ऐसा लगता है कि ये ज्योतिषी ही ऐसे हैं जो इनकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। भगवान की तो पूजा हमने करके देख ली, 16 मंगलवार के व्रत भी कर लिए, वैष्णो देवी भी चले गए, पता नहीं परमात्मा को हमसे क्या एलर्जी है, हमें दुख पे दुख दिए जा रहा है। अब हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जो जल्द से जल्द हमारी परेशानियों को दूर कर दे। क्यों जल्द से जल्द कर दे? क्योंकि मनुष्य से, कलयुगी मानव से इंतजार नहीं होता, उसे तुरंत चाहिए चीजें साहब, तुरंत मिल जाए। चाहे तो कहें तो हम भगवान तक बदल दें साहब। अगर भगवान शिव हमारी नहीं सुन रहे हैं तो माँ दुर्गा की पूजा करने लग जाएंगे, और बाकी के कुछ महीने बचे तो हनुमान जी की पूजा कर लेंगे। जौन सा भगवान हमें जल्दी देगा हम बस उसकी पूजा करेंगे साहब। और अब हमें चाहिए ऐसे ज्योतिषी जो हमारी जिंदगी बदल दें साहब। अच्छा जी साहब, अब ज्योतिषियों के पास जाएं साहब। आप देखिए, ज्योतिषी की अंग्रेजी होती है एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिषी की हिंदी होती है ज्योतिषाचार्य। मैं आचार्य तो नहीं बोलूंगा इन लोगों को, ये पाखंडी लोग, बिजनेस माइंडेड लोग। बिजनेस कैसे बनाते हैं मैं बताता हूं आपको साहब। इनके पास आप जाएं साहब, पहले तो कंसल्टेंट फीस लेंगे मिनिमम 500 रुपए, और मैक्सिमम तो पूछिए ही मत साहब। और आपसे पूछेंगे कि बैठिए और बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे ही आप इन्हें बोल दो कि गुरुजी मेरी नौकरी नहीं लग रही है, अच्छा लाइए डेट ऑफ बर्थ दीजिए, समय स्थान दीजिए और समय बताइए, और कहाँ हुआ था आपका जन्म, ऐसा पूछेंगे और बताएंगे। अच्छा नौकरी नहीं लग रही, अरे आपका तो सूर्य ही खराब है, सूर्य ठीक करना पड़ेगा, आपका तो सूर्य खराब है महोदय। और 2025 में आपके जो है अच्छे ग्रह बन रहे हैं, 2025 में आपकी नौकरी लगेगी। 2023 चल रही है, 2 साल बाद का बता दिया, फ्यूचर तक प्रेडिक्ट कर देते हैं। और भगवान ऊपर बैठ के हंस रहे होते हैं उनके ऊपर और कहते हैं मूर्ख मानव, जो मैंने लिख दिया तुम उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो। 2 साल बाद मतलब 2025 में आपकी नौकरी लगेगी। अरे नहीं पंडित जी, 2025 में नहीं, मुझे तो अभी लगवानी है। अच्छा अभी लगवानी है तो लाओ 20,000 रुपए दो, मैं यज्ञ करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा सूर्य अच्छा हो जाएगा। एक मानव जो आप ही की तरह दिखता है, जो खाना खा रहा है, मल त्याग रहा है, वो आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है। देखिए कहता है कि लाइए यज्ञ मैं करूंगा और आपका जो है सूर्य अच्छा कर दूंगा साहब, मैं आपकी जिंदगी बदलूंगा और नौकरी लगवा के छोड़ूंगा। भैया इनके घर में ये ज्योतिषाचार्य बने फिर रहे हैं, इनके घर में स्वयं इनके बेटों की जॉब छूटी पड़ी है साहब। हमारे ऊपर कर्जा हो गया है पंडित जी, हमारी जिंदगी बदल दीजिए। अच्छा कर्जा हो गया, एक उपाय बताऊंगा आपको, मैं ये उपाय करा बताऊंगा, हवन करूंगा, मैं स्वयं आपके लिए हवन करूंगा, आपका कर्जा ठीक हो जाएगा साहब। इनकी खुद किश्त रुकी पड़ी है साहब। कितना चिंता का विषय है साहब। आप इनके पास कोई भी प्रॉब्लम्स लेके चले जाओ, ये कहीं ना कहीं ऐसे सॉल्यूशन बताएंगे जिसमें इनका खुद बिजनेस बन रहा हो। पंडित जी मेरी पत्नी नहीं सुनती है मेरी। अच्छा पत्नी नहीं सुनती है, लाओ कुंडली दिखाओ, शुक्र खराब है आपका, तो इनकी खुद नहीं सुन रही है घर में। अभी पत्नी ने डांटा है कि रात हो गई सब्जी बनने को नहीं है, सब्जी लेके नहीं आई, ये ज्योतिषाचार्य बने फिर रहे हैं। बताइए साहब कितना चिंता का विषय है साहब। ये सच्चाई नहीं बताते हैं। सच्चाई ये है कि जो आप भोग के आए हो वो दुख आपको मिल रहे हैं और वो कोई नहीं बदल पाएगा साहब। ये ज्योतिषी क्या बदलेंगे? जो आप परेशान हो आज, वो पिछले जन्म में करके आए हो, इसलिए आप भुगत रहे हो। ये ज्योतिषाचार्य क्या करेंगे उसमें? बताइए ना, चिंता का विषय है साहब। आपका सूर्य खराब है, आपका मंगल खराब है, आप ये रत्न पहन लो, मूंगा पहन लो, चोंगा पहन लो, हीरा पहन लो, पुखराज पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और परमात्मा ऊपर बैठे हंस रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि अच्छा आप जिंदगी बदलोगे, अपनी स्वयं की तो जिंदगी बदल लो आप। अगर आप अपने आप को इतना बड़ा ज्योतिषाचार्य बोल रहे हो कि 40 साल का अनुभव है, तो भैया विश्व के एक प्रतिष्ठावान ज्योतिषी क्यों नहीं बन जाते आप? स्वयं आपकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि किस्मत लिखने वाला, किस्मत बदलने वाला एक ही है, परमात्मा। कोई मनुष्य नहीं बदल सकता है साहब। ये ज्योतिषाचार्य अगर जिंदगी बदलने में विश्वास रखते हैं तो अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल लेते? अपने बेटे बेटियों को IAS IPS क्यों नहीं बना देते? क्यों?
क्योंकि उनकी किस्मत में अगर वो होगा तो मिलेगा, अगर उनकी किस्मत में चोर बनना होगा तो वो चोर ही बनेंगे, क्योंकि वो वैसे कर्म करके आए हैं। अगर उनके पिताजी ज्योतिषाचार्य हैं फिर भी नहीं कर पाएंगे साहब। अमिताभ बच्चन अपने एक बेटे को, अभिषेक बच्चन को, एक फिल्म स्टार, सुपरस्टार नहीं बना सकते। भले ही अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार हैं, क्योंकि उनके अंदर वो गुण ही नहीं है साहब। उसमें पिताजी क्या कर लेंगे साहब? परमात्मा ही आपकी जिंदगी बनाने वाले हैं, परमात्मा ही आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। ये लोग केवल पैसा बनाएंगे साहब के लाइए हवन मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये ग्रह परमात्मा से बड़े हो गए क्या? ये ग्रह भगवान से भी बड़े हो गए क्या? आपका सूर्य खराब है, अरे हनुमान जी ने सूर्य को निकल लिया था, तो हनुमान जी बड़े हैं या सूर्य बड़ा है? बताइए साहब। ऑब्वियसली हनुमान जी बड़े हैं, तो हनुमान जी की पूजा करो तो सूर्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। पिता का आदर करो, सूर्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये ज्योतिषाचार्य ये नहीं बताते। ये ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि हवन करवाओ हमसे, आहा, ताकि हवन करवाएं, 11 ब्राह्मणों को खिलाएं और 51,000 आपको दे दें, और जो 51,000 आपके पास आएंगे उनसे आप किश्त भरोगे, उनसे आप घर बनवाओगे, और लोगों की जिंदगी बदलने के नाम पे जो आपने ये लूटा है और बाकी के काम करवाओगे। क्या चिंता का विषय है सर। जितना आप विश्वास इन ज्योतिषाचार्यों पे कर रहे हैं, उससे ज्यादा अगर आपने परमात्मा के ऊपर कर लिया होता, उससे ज्यादा ही छोड़िए, 1% भी सच्चे दिल से परमात्मा के ऊपर कर लिया होता, तो आपका भविष्य वो थोड़ा बहुत तो बदल ही देता साहब। क्योंकि कर्म जो करके आए वही भुगतना पड़ रहा है साहब। अब बताइए, और ज्योतिषाचार्य के चक्करों में पड़ जाओगे तो जिंदगी तबाह हो जाएगी साहब। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।